नाउ वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू साउंड में फिफ्थ आपने पढ़ा, लास्ट वाला क्या पढ़ा था आपने? फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? अब है नाउ पिच। आपको पता है कि क्रिकेट मैच जब आपका होता है तो पिच तैयार की जाती है। पिच डिपेंड करती है आपकी बॉल की स्पीड को, बाउंस को कैसी है, गड्ढे हैं पिच में या इवननेस है, ऐसे बोलने में। कई आपने देखा होगा जेंट्स की आवाज भी लेडीज की तरह होती है, और कई लेडीज का वॉल्यूम ऐसा होता है कि यहाँ बोलते हैं तो वहां तक सुनाई देता है, वो नीचे गुरुद्वारे के नीचे तक। तो दिस इज द पिच, और इसको आपका श्रिलनेस भी कहते हैं, SH। नाउ दिस इज द RILLNES, this is the pitch or shrillness. Now, this pitch is the characteristics of a sound. इस साउंड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका ना देखो, that depends on the frequency received by a human ear. आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर रहे हैं, ये पिच उस पर डिपेंड आपकी करती है। आपका नाम है। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल, हाई पिच साउंड हैव हाई फ्रीक्वेंसी, और लो पिच साउंड हैव लो frequency. तो दिस इज द श्रिलनेस आपकी आ जाती है। इधर हाई लो फ्रीक्वेंसीज में बेसिकली आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पे बेसिकली आपका नाम होता है। जैसे ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से आपका नाम देखो, दिस इज, इसमें क्या होगा देखो, इसमें तो ये लो के लिए हो गया। और अगर देखो ए के लिए दिस, तो ये लो पिच, और ये आपका नाम हाई पिच हो। तो ये आपका नाम, ये आपको हाई एंड लो पिचेस साउंड्स आर कॉल्ड, और इन्हीं को जो आपका हाई एंड लो पिचेस साउंड्स आर कॉल्ड बास या ट्रिबल। इसको देखो ना, एंड इनको बास एंड ट्रिबल आपका कहते हैं, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे आपका जो रेडियो होता है या टेप होता है रेडियो, इसमें आपका नाम ए, यहाँ बास, यहाँ ट्रिबल, यहाँ ऑन ऑफ, या आपका स्विच, ऐसे आपके नाम ए कई। तो ये इनमें आपका ना, तो हाई और लो पिच आपने करना है। आप जो सुनते हैं रिसेप्शन वगैरह में आपका, या शादियों में सुनते हैं, हाई पिच में साउंड करते हैं, लो पिच में कर देते हैं, आप डीजे में डांस करते हैं, तो वो सारा क्या है? बास एंड ट्रिबल का गेम होता है। आपका नाम देखो दिस इज द। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज आपका देखो दिस लाउडनेस। कई बार लोगों को पिच और लाउडनेस सेम नजर आती है। आपका नाम देखो
इट इज द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय ईयर ये एक सेंसेशन होता है जो आपका ना देखो दिस तो ईयर विच इनेबल अस विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश अलग अलग करना एज लाउड एज बिटवीन लाउड जोर का आपका देखो ना दिस लाउड एंड फेंट साउंड तो ये आपका ना देखो दिस अलग अलग आपको इसमें करना हो जाता है दिस तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन तो ना लाउडनेस या और सॉफ्टनेस डिपेंड्स ऑन ये आपका एम्पलीट्यूड पे आपका डिपेंड करती है यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आपका डिपेंड करती है आपका देखो तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम एम्पलीट्यूड है आपका ना देखो जैसे प्रोड्यूसिंग द साउंड ये हो गया आपका नाम तो लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी आपका नाम देखो दिस तो एम्पलीट्यूड आपका ये आप यहाँ पे आपका इसका फिगर अगर आप बनाएंगे दिस लाइन ऑफ जीरो एक ही में बता देता हूँ आपका नाम देखो दिस इसी में बता देता हूँ ये देखो सॉफ्ट साउंड आपका होगा जब देखो दिस अगर आपका नाम स्मॉल देखो दिस स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा ना सॉफ्ट साउंड हो जाएगा और यही देखो ये जो है आपके ये देखिए ये आपका अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना देखो दिस ये आपका लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस द लाउड साउंड हो जाएगा एक ही फिगर में मैंने बता दिया यानी कि सिंपल आप इसको ऐसे समझिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट इज मोर मैथ के हिसाब से तो ना देखो दिस इज द लाउड दिस मिनिमम आपका एम्पलीट्यूड होगा यानी कि हाइट इज लेस हाइट इज लेस आपका नाम देखो दिस ये आपका सॉफ्ट आपका नाम दिस सॉफ्टनेस आपकी इसमें होगी सॉफ्ट वॉइस आपकी होगी देखो तो लाउडनेस आपका क्या एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है नाउन वगैरह आप जब पढ़ते हैं उसमें आपका नाम देखो तो इसलिए एडवर्ब वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ आपका नाम देखो आपने वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं इसको मुझे तो पहले आपका इसमें आप कर लीजिए क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे आज का बच्चा पूरे वीडियो पढ़ता ही गाँव ने बाप रे इतना बड़ा